सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम्हें पतिव्रता नारी के लक्षण बताऊं कृष्ण गोपियों? भगवान ने कहा बताओ, गोपियों ने कहा बताओ। सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति अग्निहोत्री था। अग्निहोत्र का नियम है कि आंगन में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहे, अथवा तो जब कहीं तीर बाहर जाएं तो अग्नि को अग्नि में स्थापित करके फिर जाएं, फिर अग्नि को मंथन करें, फिर अग्नि प्रकट हो, उसी से आहुतियां हो, उसी से भोजन बने, सारी क्रियाएं उसी अग्नि के द्वारा होती हैं। अब वो अग्निहोत्री ब्राह्मण दरवाजे पर कुंड में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती थी। मध्याह्न में गोपियों वो स्त्री बैठी थी, इतने में उसका पति बाहर गया था, बाहर से आया तो अपनी पत्नी के पास बैठ गया। 10 मिनट बैठा रहा, उसको नींद आने लगी तो पत्नी की गोद में अपना सर रखा और सो गया। तो थोड़ी देर बाद वो चावल बीन रही थी। अब बीनते बीनते इतने में उसका बालक भी वहीं सो रहा था, वो जग गया और वो बालक जगा तो चलते चलते कुंड के पास जाने लगा। अब जैसे कुंड के पास पहुंचा तो ये गोपी दुविधा में पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा कुंड में गिर जाए। कुंड में गिरेगा तो कुंड में जल जाएगा, और इधर पतिदेव निद्रा में है, इनको जगा भी नहीं सकती हूं। शास्त्र कहता है अपने से बड़ों को जगाना हो ना श्रेष्ठ को, तो चरण दबाओ, जग जाए, फिर अपनी बात कहो। पहले हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल की भी परंपरा थी, गुरुजी को जगाना होता था तो गुरुजी के पांव दबाते थे, और जब गुरुजी जग जाते फिर अपनी बात कहते। हम ऐसे सीधे गुरुजी कह के जगाने का विधान नहीं है। किसी को भी अपने से श्रेष्ठ को जगाना हो तो विधान है चरण दबाओ, जग जाए, फिर अपनी बात कहो। हम अपने पिताजी को ही जगाते हो तो हम पिताजी के पहले चरण दबावें, जग जाए, फिर हम अपनी बात कहें। अच्छा, स्वाभाविक है, चरण दबाओगे आप तो निद्रा टूटेगी एक बार, फिर अपनी बात आप वहां रख सकते हो। अब ये दुविधा में है, मेरे पति के चरण दूर हैं, जगाऊं कैसे? आजकल की देवी जी लोग तो हैं, पतिदेव अगर देर तक सोते रह जाए ना तो पकड़ के यहाँ उठवा पकड़ के हिला देंगे गुड़वा कर, अरे उठवा के सुतते रहवा। अब ये दुविधा में है, पतिदेव के चरण दूर हैं, मैं उनके चरण भी नहीं दबा सकती, मैं जगाऊं कैसे? इतने में विचार कर ही रही थी, यदि जगाऊंगी कहीं ऐसा ना हो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए, न जगाऊं तो मेरा बेटा कुंड में गिर जाएगा। दुविधा में लगी ही थी। इतने में गोपियों, उसका बच्चा कुंड में गिर गया, और जैसे बच्चा कुंड में गिरा वो बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब पति की निद्रा टूटी, पति के चरणों में प्रणाम किया, भागकर कुंड के पास गई। देखती क्या है, कुंड में अग्नि तो प्रज्वलित है लेकिन उसकी दाहकत्व शक्ति समाप्त हो गई। गोपियों, इसे कहते हैं पातिव्रत धर्म। और तुम इतनी रात्रि में अपने पतियों का त्याग करके चली आई हो, लौट जाओ यहां से।